भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव को एक बार फिर से चरम पर ला दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि चीन इसी तरह के हवाई क्षेत्र में लंबे समय से सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते 2-3 हफ्तों में चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई बार अपने ड्रोन्स भेजे गए। इनके जरिए चीन लगातार हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कोशिश करता रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत को चीन की इन हरकतों का जवाब देने के लिए कई बार क्षेत्र में तैनात अपने फाइटर जेट्स को उतारना पड़ा। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया है कि बीते कुछ हफ्तों में 2 से 3 बार ऐसा हुआ है, जब वायुसेना को LAC के पार आने की कोशिश कर रहे ड्रोन्स को खदेड़ने के लिए लड़ाकू विमान उतारने पड़े। वायुसेना को इन खतरों से निपटने के लिए सुखोई 30 MKI जेट्स का सहारा लेना पड़ा। चीन की इस कायराना हरकत को लेकर देश में गुस्सा चरम पर है। इसी संदर्भ में जम्मू में आज चीन के खिलाफ शिवसेना ने प्रदर्शन किया। जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने चाइना का झंडा फूंका और चाइनीज सामान को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से अपील भी की कि हम आपके साथ हैं। अब वक्त आ चुका है चाइना को जोरदार जवाब देने का और उनकी हिमाकतों के लिए जवाब देने का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ, उस पर सांसद में विपक्ष ने सरकार को घेर रखा है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि आपका दोहरा चरित्र और दोगुला चेहरा जनता को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस राज में 18 किलोमीटर जमीन हड़पी गई, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये तो हमारा ही हिस्सा है अरुणाचल। ये भी शोध किया गया क्या 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? और 2010 में चीन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रिपल वीजा जारी करने की प्रथा शुरू की, ये भी क्या आपका शोध का विषय था? 2011 में कांग्रेस सरकार ने चीन की धमकी के बाद हमारे रोड और वाइटल बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया। ये क्यों रोका गया, इसकी भी शोध की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। इसी संदर्भ में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं चीन को याद दिलवा दूं कि ये 1962 के कमजोर दिल वाले नेहरू का नहीं, बल्कि शेर दिल वाले मोदी का भारत है। इसलिए चीन जितनी जल्दी हो सके संभल जाए। दिल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये 2022 के शेर दिल नरेंद्र मोदी का भारत है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस पे कहा है कि 2020 के बाद सभी बिंदु जो हमले हुए थे, सभी बिंदुओं को मोदी जी को विश्वास में लेके इसका जवाब देना चाहिए। मैं पार्लियामेंट का जवाब मैं नहीं दे सकता ना, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है।
सुरक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने भी कहा कि हमारे सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सरकार को हिदायत देते हुए ये भी कहा कि सरकार को चीन को लेकर सख्त कदम उठाने की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। चीन के साथ इकोनॉमिकली रिश्ते को खत्म कर देने के बारे में सोचना जरूरी है। हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में है, चाहे सेंट्रल हमारा जो बॉर्डर है एरिया उसमें, या अरुणाचल प्रदेश में, बार बार ऐसी वो हरकतें करता है, क्योंकि वो हर जगह भारतीय सैनिक को, भारतीय फौज को टेस्ट करता है कि कहाँ से वो किसी तरीके से अपनी जो है घुसपैठ जो है वो हमारा जो एरिया है उसके अंदर करे और अपनी स्थिति वो मजबूत करे। हमारे सैनिकों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस हिसाब से गलवान में किया। पर देखना ये है कि देखिए, अब जो बार बार ये जो करता है ये ऐसे घुसपैठ, उसका क्या तोड़ निकाला जाए। अब हमारे जो सैनिकों को है उनको तो ऑर्डर दिए गए हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने कोई अपने आर्म्स वगैरह नहीं लेने, और उसी हिसाब से आपने देखिए झड़प जो होती है ये फिजिकल गुत्थामुत्थी होती है। तो मेरे को लगता है कि अब ये इसको जो ऑर्डर को हटा देना चाहिए, और जब चीन इस हिसाब से हरकत करे तो उनके जो सैनिक जो कर रहे हैं उसके ऊपर फायर जरूर खोलना चाहिए, ताकि जब तक आप ये नहीं करेंगे चीन ऐसी हरकतें करता रहेगा। जब एक बारी जब उनकी कैजुअलिटी होगी किसी सेक्टर में, जैसे पहले भी की थी, उसके बाद चीन ठंडा हो जाता है, फिर 10 साल तक वो फिर नहीं हरकत करता। तो ये जो हमारी पॉलिसी है इसमें बदलाव लाना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को अब एक स्टैंड लेना चाहिए बड़ा रिजोल्यूटली कि हम इकोनॉमिकली भी चीन को हिट करेंगे। मिलिटरीली तो हम चीन को अभी हिट इतना नहीं कर सकते, पर अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी एयरफोर्स वगैरह के साथ इस्तेमाल करें तो हम चीन को भी एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इकोनॉमिकली जो है हमें अब चीन के साथ अब हमारा जो संबंध है वो उसको काटना चाहिए, ताकि ये जो हम उधर अब जो $20 बिलियन से जाकर $100 बिलियन जो हमारा ट्रेड बन गया है चीन के साथ, उसको ख़त्म करना चाहिए, और हम अपने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। गौरतलब है कि वायुसेना ने पूर्वोत्तर के राज्यों में मजबूत पहुंच बना रखी है। मौजूदा समय में असम के तेजपुर से लेकर झाबुआ में सुखोई 30 फाइटर जेट्स के स्क्वाड्रन्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हाशिमारा में राफेल लड़ाकू विमानों को भी रखा गया है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए असम सेक्टर में रूस से खरीदा गया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी स्थापित है। भारत चीन को कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है और चीन को कैसे खदेड़ता है, ये देखना काफी अहम होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।